भगवान को प्रेम प्रेम। इसलिए अगर जीवन में आपके प्रेम है तो परमात्मा आपके पास। इसलिए प्यारे सज्जनों, इन शास्त्रों का, इन पुराणों का सिर्फ एक सिद्धांत है, सिर्फ एक सिद्धांत है। इन कथाओं का सिर्फ एक संदेश है। क्या संदेश है? उस परमात्मा के प्रति आपके हृदय में प्रेम, उस ठाकुर से अनुराग हो जाए, उस ठाकुर से उनके चरणों में आपका प्रेम हो जाए, आपकी रति हो जाए, आपकी मति हो जाए, तो आपका जीवन पवित्र पावन बन जाए। एक प्रेम की पराकाष्ठा का अद्भुत चरित्र जरा सुनिए। इस जगह पर प्रेम का बड़ा सुंदर वर्णन करने जा रहे हैं सुखदेव स्वामी। एक भक्त, जरा देखिए, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना। भगवान कहते हैं मैं भक्त के आगे। क्या सुंदर प्रेम है प्यारे बंधुओं। जरा इस लीला को, इस कथा को सुनिए। सुखदेव स्वामी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। क्या? ध्यान देना। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी। भगवान जहां जहां पर एकदा शब्द का आया है वहां पर कोई विशेष बात है, व्यास जी ने लिखा है। भगवान मिट्टी भी खाते हैं। पृथ्वी के उद्धार के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान कन्हैया मिट्टी भी खाते हैं। आज मिट्टी भगवान ने खाया है और मिट्टी खा करके संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन मां यशोदा को करा दिया। लेकिन जरा देखिए, एक बड़ा अद्भुत प्रेम है भगवान का, एक भक्त का। कैसा अद्भुत प्रेम है? सुखदेव स्वामी कहते हैं क्या? एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियोक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एकदा गृहदासीसु। मां यशोदा के घर में बहुत सारी दासियां हैं, बहुत सारी दासियां हैं, लेकिन मां यशोदा अपने लाला की सेवा, अपने कन्हैया की सेवा स्वयं अपने हाथों से करती हैं। बंधुओं, किसी दासी से सेवा नहीं कराती। अगर हमको आपसे प्रेम है तो सेवा मैं स्वयं आपकी। अगर मैं किसी नौकर से सेवा करा रहा हूं तो उस सेवा से कोई मतलब नहीं। प्रेम जहां पर है प्यारे, जहां पर अपनापन है, जहां पर अपनत्व है, जहां पर प्रेम की भावना है, वहां स्वयं आत्मसमर्पण हो जाता है व्यक्ति। वहां आत्मसमर्पण होता है। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी। माता यशोदा रानी के घर में बहुत सारी दासियां हैं, लेकिन मां यशोदा अपने लाला की सेवा अपने हाथों से करती है। किसी दासी से सेवा नहीं कराती, किसी दासी से सेवा नहीं, स्वयं अपने हाथों से करती है। और वाकई में अपने बालक की, जब तक बालक नवजात है, मां को उस नवजात बालक की सेवा मां को करना चाहिए। क्यों? 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 उस सेवा में से मां के अंदर करुणा और ममता आती है। उस सेवा से मां के अंदर करुणा और ममता आती है। लेकिन प्यारे सज्जनों, आज ये समय आया, बच्चे को जन्म तो मां दे देती है, लेकिन उसकी सेवा कोई दूसरे करता है, क्योंकि उनको ड्यूटी ऑफिस जाना है, उन्हें ऑफिस जाना है। उसका पालन तो कोई और ही करता है? अब वो तो ऑफिस चली गई, अब दिन भर लगी उसके मुख में बोतल है? अब दिन भर उसके मुख में बोतल लगी है। अब बोतल की आदत पड़ी तो बोतल की आदत कहां से छूट जाए? आगे बड़े हुए फिर भी तब भी बोतल है? और बड़े हुए
तो वो बोतल, अब बोतल की आदत कहां छूट जाए। निवेदन करूं, यही बच्चे, यही बेटे जब मां अपने बच्चे की सेवा नहीं कर पाती है, पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा होने लगा है, लेकिन उसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इसीलिए अब वही बच्चे अपने माता और पिता को वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको टाइम नहीं है आपकी सेवा करें ना। अगर आप उनकी सेवा किए होते तो वो भी सेवा करते। जब आपने ही नहीं किया, वही बच्चे आगे अपने बूढ़े बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। मैं तो अपनी कथाओं से ये व्यवहारिक बातें कहता हूं, अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें, अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करें। वो माँ हो, माँ का कर्तव्य क्या है, जब माँ अपने कर्तव्य का पालन करेगी तो बेटा समझ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बेटा नहीं समझेगा। इसलिए सबके धर्म हमारे यहाँ अलग अलग हैं। माँ का धर्म क्या है, बेटे का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है। अगर सभी अपने अपने धर्म का पालन करने लगे तो समाज में आज जो भ्रांति है, समाज में प्यारे जो उठी है, आज सब दूर हो जाएगा। आज संस्कारवान हो जाए बच्चे। लेकिन जरा देखना, माँ यशोदा अपने लाला की सेवा स्वयं करती है, स्वयं कर रही हैं। अपने हाथों से दधि मंथन करती हैं, और दधि मंथन जब करती है इतना प्रेम से करती है। क्यों? क्योंकि इस माखन को मेरा कन्हैया खाएगा, मेरा लाला खाएगा। इसलिए बड़े प्रेम के साथ दधि मंथन करती हैं। कैसे, किस प्रकार से कर रही है दधि मंथन माँ यशोदा? और निवेदन करूं, माँ यशोदा अपने लाला की सेवा करती हैं। सुखदेव स्वामी तो बड़ा सुंदर लिख दिया व्यास जी ने। यानी यानी है गीता तदबाल चरिता निचा। माँ यशोदा दधी मथ रही हैं और अपने लाला का, अपने कन्हैया का चिंतन करती हुई जा रही है। दधि निर्मंथने काले अस्मरन्ति तान्यगायत। और जरा देखिए, माँ यशोदा दधि मंथन भी कर रही है। बड़ी पवित्र अवस्था में माँ यशोदा रेशमी वस्त्र धारण करती हैं, और रेशम का वस्त्र पवित्र माना जाता है। माँ यशोदा बड़ी पवित्रता के साथ अपने बच्चे, अपने कन्हैया के, अपने लाला के लिए माखन तैयार करती है। ये कितनी सुंदर सेवा है। मन से, वाणी से, क्रिया से, तीनों से समर्पित है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से समर्पित है अपने लाला के प्रति। दधी से, हाथों से कर्म कर रही हैं, दधी मथ रही हैं। किसके लिए? अपने लाला के लिए। और बाणी से क्या कर रही हैं? बाणी से अपने लाला का गुणगान गा रही हैं, दधी मथती जा रही हैं। और क्या गाती जा रही हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वाणी से गुणगान गाती जा रही हैं और हृदय में अपने लाला का स्मरण कर रही है, उसका चिंतन करती आ रही है।
मन वाणी क्रिया से तीनों से समर्पित अपने लाला के प्रति, तो भगवान से रहा नहीं गया हो, भगवान से रहा नहीं गया। और भगवान आए हैं चल के और मैया यशोदा दधि मंथन कर रही थी। उसी समय जरा देखिए, एक भगवान बड़ी अद्भुत और सुंदर लीला करने जा रहे हैं। क्या? भगवान आए और मैया यशोदा की गोदी में बैठ गए। माँ यशोदा ने अपनी गोदी में बिठा लिया और गोदी में बिठाने के पश्चात भगवान दुग्धपान करने लगे, दुग्धपान कराने लगे, दुग्धपान। बार बार माँ को लेकिन डिस्टर्ब हो रहा था दधि मंथन में, तो भैया कन्हैया को उतार कर गोदी से नीचे बिठा दिया। फिर भगवान बैठ गए, मैया ने फिर उतार के नीचे बिठा दिया, क्योंकि दधि मंथन कैसे करें? नहीं माने भगवान तीसरी बार, तो मैया ने खिलौने डाल दिए। खिलौने बच्चे को रिझाने के लिए माताएं करते ना, खिलौने डाल दिए। कल खिलौने खूब लुटाए गए, यहाँ लुटाए गए ना खिलौने कल यहाँ। इसलिए माँ यशोदा ने खिलौने डाल दिए और उस खिलौना को भी भगवान इधर उधर फेंकने लगे। नहीं माने, नहीं माने, तो मैया ने बालक को रिझाने के लिए, समझाने के लिए कहा, कन्हैया वो देखो चंदा मामा देख रहे हो, कहा देखो चंद्रमा, वो चंदा मामा देख रहे हैं, वो लोगे। अब तो भगवान जैसे ही चंदा मामा का नाम लिया मैया ने, तो भगवान चंद्रमा पे मचल गए हो और मैया से बोल पड़े, मैया हाँ मैं चंद्रमा लूंगा, मैया अब मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे चंद्रमा चाहिए, इसी समय चाहिए, इसी वक्त चाहिए, इसी समय चाहिए, इसी वक्त चाहिए, मुझे चंद्रमा लाओ। अच्छा चंद्रमा लाना क्या बड़ी बड़ी सबकी बस की बात है? चंद्रमा कैसे आए? लेकिन किसी संत ने कहा है, चंद्रमा को उतारिबे को कोई बड़ी बात नहीं है, चंद्रमा को उतारिबे को कोई बड़ी बात नहीं। भैया तुमने तो रामचंद्र कृष्ण चंद्र धरा पे उतारे हैं, तुमने तो रामचंद्र कृष्ण चंद्र धरा पर उतारे हैं। हे नंदरानी, तुम्हारे लिए चंद्रमा कोई दुर्लभ नहीं है, तुमने तो रामचंद्र और कृष्ण चंद्र को जब ऊपर से उतार दिया, तो चंद्रमा को उतारी दो, को बड़ी बात क्या है? भगवान मचल गए चंद्रमा पे, मां मुझे चंद्रमा चाहिए, इसी वक्त चाहिए, इसी समय चाहिए, चंद्रमा चाहिए। मैया ने कहा चंद्रमा कैसे लाऊं कन्हैया? न जाने कितने खिलौने मां यशोदा ने डाल दिए, लेकिन भगवान कहते हैं मां भैया मुझे चंद्रमा चाहिए। आहा, एक छोटा सा बालक आज मचल गया, चंद्रमा के लिए हट कर दिया भगवान ने। मैं निवेदन करूं, सूरदास बाबा के शब्दों में अगर वर्णन करूं, तो सूरदास बाबा जी बड़ा प्यारा सा वर्णन करते हैं। क्या? अरे मैया मोही मैया मोही चंद्र खिलौना लई हो, रे मैया मोहे चंद्र खिलौना ले हो, अरे मैया मोहे चंद्र खिलौना ले हो। इसलिए मैया अगर चंद्रमा को नहीं दिया, तो एक छोटा सा बालक मां यशोदा को धमकी दे रहा है, कहता है मैया जई हो लोटी अवनी पर अबही, जई हो लोटे कमई कर अबही, जई हो लोटी अवनी पर अबही, जई हो लोटे अपने पर अबही, तेरी गोद न आई हो रे मैया चंद्र खिलौना ले हो, अरे मैया मोहे चंद्र खिलौना ले हो। बड़ा प्यारा भाव है।
छोटा बालक माँ यशोदा को धमकी दे रहा है कि भैया अगर तुमने चंद्रमा नहीं दिया, अगर चंद्रमा नहीं दिया तो अभी मैं जमीन पे लौट जाऊंगा। भैया ने कहा एक तो काले कलूटे ऐसे हो और जमीन पे लौट जाओगे और बढ़िया सूरत तुम्हारी बन जाएगी। क्यों? कहा एक बार तुम मिट्टी से लपेट कर आए थे, एक बार भगवान मिट्टी से सने हुए अपने ऊपर मिट्टी डाल करके जब मैया के सामने आए तो मैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया तुम सुकरोस्मी, क्या तुम सुअर हो? क्या तुम सुअर हो? भगवान मुस्कुराए, भगवान जान गए। कहा मैया तुम जानती हो क्या मैं एक बार सुअर बना था, मेरा एक अवतार शुकर का वाराह का है, तो मैया तुम्हें मालूम है क्या? बालक धमकी देता है। मैया ने कहा लौट जाओ, लेकिन चंद्रमा नहीं मिलेगा, लौटना हो तो लौट जाओ। दूसरी धमकी दिया भगवान ने, क्या? सुरभि को पान न करी हो, 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 बेड़ी सिर ना दुखई हो, री मैया मोहे चंद्र खिलौना नहीं हो, रे मैया मोहे चंद्र खिलौना नहीं हो, रे मैया मोरे चंद्र खिलौना नहीं हो। दूसरी धमकी दिया भगवान, कहते मैया अगर तुमने मुझे चंद्रमा नहीं दिया तो जानती हो क्या करूंगा? आज से सुरभि गाय का दूध नहीं पीऊंगा, न मैं तुमसे अपनी चोटी बंधवाऊंगा। भैया ने कहा ठीक है, तो मैं ठीक बलदाऊ भैया की चोटी बांधूंगी, मत बंधवाना, लेकिन चंद्रमा नहीं मिलेगा। तीसरी धमकी भगवान ने दिया, कोई हो पूत नंद बाबा को, होई हो पूत नंद बाबा को, कोई हो पूत नंद बाबा को, होई हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहीं हो, ए मैया मोहे चंद्र खिलौना नहीं हो, है मैया मोहे चंद्र खिलौना ले हो, ए मैया मोहे चंद्र खिलौना ले हो, ए मैया मोहे चंद्र खिलौना ले हो। तीसरी धमकी क्या दिया भगवान ने? कहा मैया अगर चंद्रमा तुमने नहीं दिया तो आज से मैं तुम्हारा बेटा नहीं कहलवाऊंगा। कोई मुझसे पूछेगा तो बता दूंगा नंद बाबा का बेटा हूं, तुम्हारा बेटा नहीं। भैया ने कहा कोई बात नहीं, मैं बलदाऊ को अपना बेटा मान मत, लेकिन चंद्रमा नहीं मिलेगा। अपने कन्हैया की तोतली भरी भाषा को सुन करके माँ के हृदय में ममता बढ़ाई, वात्सल्य बढ़ाया। भैया ने अपनी गोदी में उठाया कन्हैया को, गोदी पे बिठा लिया। ढिंग बैठाई कहत नंद रानी, ढिंग बैठाई कहत नंद रानी, ढिंग बैठाई कहत नंद रानी, ढिंग बैठाए कहत नंद रानी, बलदेव ही न सुनई हो। एक कन्हैया अति कोमल चंद्रा से भी प्यारी, अति कोमल चंदा से भी प्यारी, नई दुल्हनिया लई हो री मैया मोहे चंद्र खिलौना रे मैया बोले चंद्र खिलौना ले हो, रे मैया बोले चंद्र खिलौना ले हो, रे मैया बोले चंद्र खिलौना चंद्र खिलौना चंद्र खिलौना ले हो। माँ के हृदय में वात्सल्य बढ़ाया। माँ यशोदा ने गोदी में बिठा लिया, कन्हैया से कहा कन्हैया
अरे चंद्रमा क्या करोगे इस कन्हैया, चंद्रमा से भी सुंदर, चंद्रमा से भी कोमल, चंद्रमा से भी प्यारी मैं तुम्हारे लिए एक छोटी दुल्हनिया ले लाऊं कन्हैया। और जैसे ही दुल्हनिया का नाम लिया मैया ने, कन्हैया चंद्रमा को भूल गए। अब नहीं दूसरी समस्या तैयार कर लिया मैया ने। जैसे ही दुल्हनिया का नाम लिया चंद्रमा भूल गए, दुल्हनिया याद आ गई और कन्हैया बोल पड़े क्या, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। सभी गाए भाव से। भगवान कहते हैं जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाय चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। ए मैया जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पे ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पे ना आऊं। आज की बात मेरी मैया तेरी चौखट पे न आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पे ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। जय हो। इसलिए कन्हैया कहते हैं चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा
भगवान मचल गए चंद्रमा के लिए। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, जिस भाव को आपने सुना। भगवान मैया के हृदय में वात्सल्य उमड़ाया, गोदी में उठा लिया। माँ यशोदा जी बालक को दुग्धपान कराने लगी। माँ यशोदा बालक को दुग्धपान कराने लगी। जिस समय भगवान को माँ यशोदा दूध पिला रही हैं, भगवान कन्हैया ने के मन में एक विचार आया कि देखते हैं माँ को दूध प्रिय है कि पूत प्रिय है। इस जगह और परीक्षण एक हो जाए, देखते हैं मैया को दूध प्रिय है कि पूत प्रिय है। तो भगवान ने एक लीला किया। क्या किया? कड़ाही में दूध चढ़ा था, उसके नीचे मंद मंद गति से अग्नि जल रही थी, धीरे धीरे पक रहा था। भगवान ने अग्नि को आदेश दिया, कहा अग्नि जरा अपनी गति तेज करो। भगवान ने अग्नि को आदेश दे दिया, कहा जरा अपनी गति को तेज करो। अग्नि की गति तेज हुई और कड़ाही में जो दूध चढ़ा था उसमें उबाल आ गया। और जब उबाल आया तो मैया तुरंत बालक को उतार के नीचे बैठाई और दूध को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। भगवान ने कहा भैया तुम्हें दूध प्रिय है, दूध नहीं प्रिय। और भगवान उसी समय जानते हो क्या करते हैं, जिस मटके में दही मथ रही थी, मटका तोड़ दिया, मथानी तोड़ दी, सारा मटका फैल गया, दही फैल गया, मटका टूट गया। अब माँ यशोदा लौट कर आई तो क्या देख रहे, मटका टूटा पड़ा, मथानी टूटी पड़ी, सारा दही मक्खन फैला पड़ा। देख करके माँ यशोदा को क्रोध आ गया हो। आज पहली बार माँ यशोदा को क्रोध आया, कभी मां को क्रोध नहीं आया। और जब क्रोध आया तो स्वयं भगवान देख करके डरने लगे। मां यशोदा के क्रोध के मारे दोनों ओंठ कांपने लगे। भगवान ने मां यशोदा के क्रोध को देखा ना, छुप गए। और भगवान के मन में भाव आ गया कि मां मुझे मारेंगे, आज मां मुझे मारेंगे। भगवान छिप गए। मां के तो ऐसा क्रोध है, मां ने हाथ में छड़ी ले लिया, आवाज लगाई कन्हैया कहां है। मां को अपनी ओर आते हुए देखा तो कन्हैया खंबे की आड़ से छुपे थे, भागे, आंगन में दौड़ने लगे। अब आगे आगे भगवान, पीछे पीछे हाथ में छड़ी ले रखी मैया यशोदा दौड़ रही, कन्हैया को पकड़ना चाहती हैं। देवता देखते हैं, आकाश मंडल से देवता देखते हैं, धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। आगे आगे ब्रह्म दौड़ रहा है, पीछे पीछे जीव मां के यशोदा के आंगन में, और मां के भय से केवल दौड़ रहे हैं। जो सारे संसार को भय से मुक्त करने वाला वो परमात्मा, वो ठाकुर, आज मां यशोदा के भय से दौड़ रहे हैं। तीन लोक के स्वामी दौड़े। देवताओं ने देखा, सुमन की वृष्टि करने लगे, प्रभु जय हो। तीन लोक के स्वामी दौड़े। भगवान आगे आगे दौड़ रहे, मां पीछे, यशोदा मां हाथ में छड़ी लेकर के, बेचारी मां यशोदा थक गई। मां यशोदा थक गई, मानो 84 लाख चक्र योनियों के चक्र कटवा रहे हो भगवान। मां का पसीना छूटने लगा, सारा श्रृंगार बिगड़ने लगा मां यशोदा का। किसी तरह से कन्हैया को पकड़ पाई, और जब पकड़ लिया कन्हैया को हाथ से, कन्हैया ने मां के स्वरूप को देखा कि मां के अंदर इतना क्रोध आ गया, मारे क्रोध के ओंठ कांप रहे हैं। मैया ने कहा कन्हैया आज मैं तुझे रस्सी से बांधूंगा। तुरंत दासी को आदेश दिया, रस्सी लेकर आओ। दासियां भी रस्सी लेकर के आई, लेकिन दासियों के मन में है कि हे विधाता, हे विधाता, ये बालक रस्सी से ना बंधे। मैया यशोदा कन्हैया को रस्सी से जब बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो। दूसरी रस्सी मंगवाया, दूसरी रस्सी को जोड़ दिया, फिर भी भगवान 2 अंगुल छोटी। तीसरी रस्सी मंगवाया, फिर भी वो रस्सी छोटी पड़ गई, भगवान नहीं बंध रहे। प्यारे निवेदन करूं, अहम भक्त के चित के